हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो हम लोग पुरुषोत्तम या अधिक मास के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो अधिक मास जन्म ग्रहण करने के बाद जब उनको दूसरे मास ने उनको अवहेला करने लगे, यानी उनको असम्मान करने लगे, तो अत्यंत दुख से कातर होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना किए। भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना और उनकी मांग को, चाहत को देखकर भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में पहुँचे और विष्णु के साथ गोलोक में पहुंचकर अधिक मास भगवान श्री कृष्ण के पास प्रार्थना किए और भगवान श्री कृष्ण उनके दुख के कारणों को जानकर उनके प्रति विशेष कृपा परवश होकर विष्णु के उद्देश्य से कहने लगे कि हे विष्णु, तुम इस अधिक मास को लेकर आए हो, इसलिए मैं इनको एक विशेष कृपा प्रदान कर रहा हूँ, जिसके कारण से आज से सभी जगत अधिक मास को अधिक मास की जयगान करेंगे, जय जयकार करेंगे सभी लोग अधिक मास को, इस विशेष कृपा के कारण। तो क्या कृपा प्रदान की, इसके बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे, जो कि बृहत नारदीय पुराण में वर्णन किया गया है 31वां अध्याय अर्थात 31st चैप्टर में। तो बृहत नारदीय पुराण 31st चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अधिक मास को क्या कृपा प्रदान किए, क्या आशीर्वाद प्रदान किए, उसके बारे में श्रवण करते हैं। तो चलिए बृहत नारदीय पुराण में देखते हैं हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु को उद्देश्य करके कहने लगे, अहम एतोय यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायाम अपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में जो उत्तम या पुरुषों में जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। तो इस जो जगत में, इस भौतिक जगत में दो प्रकार के पुरुष है, एक क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। क्षर अर्थात विनाशशील, जिसका विनाश होता है, और अक्षर जो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी विनाश नहीं होता है। तो ये क्षर और अक्षर जो दो प्रकार के पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण ये क्षर और अक्षर, जड़ और चिन्मय, इन दोनों से भी परे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्षर और अक्षर से परे हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण। तो अहम एतोय यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तम तथायाम अपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तम। जिस प्रकार से या जिस कारण से हमें या मुझे सभी लोग पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, मैं वो सारे चीज़ अधिक मास को प्रदान कर रहा हूँ और मैं अपना नाम, पुरुषोत्तम नाम अधिक मास को प्रदान कर रहा हूँ और इस नाम से सभी जगत के लोग आज से अधिक मास को पुरुषोत्तम के नाम से बुलाएंगे। अधिक मास संपूर्ण जगत में पुरुषोत्तम के नाम से ख्यात होंगे, क्योंकि मैं अपना नाम इनको प्रदान कर रहा हूँ। जिस प्रकार कार्तिक महीना को भगवान दामोदर ग्रहण किए, इसलिए भक्त लोग कार्तिक महीना को दामोदर के नाम से जानते हैं या दामोदर के नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार अधिक मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ने ग्रहण किए, इसलिए पुरुषोत्तम मास, अधिक मास को ज़्यादा फल लाभ हुआ, क्योंकि दूसरे जो महीना है वैशाख ज्येष्ठ आदि जो दूसरा महीना है, उनको भगवान विष्णु के एक एक स्वरूप, जैसा कि माधव, केशव, माधव, गोविंद इत्यादि भगवान विष्णु के एक एक स्वरूप एक एक महीने को ग्रहण किए, लेकिन अधिक मास को, अधिक महीना को स्वयं पुरुषोत्तम ग्रहण किए। इसलिए पुरुषोत्तम महीना को दूसरे महीना से ज़्यादा फल लाभ हुआ और सभी लोग अधिक मास को पुरुषोत्तम के नाम से बुलाने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और कहने लगे। तो इस प्रकार से अधिक मास के अधिष्ठाता देवता कौन हुए? भगवान पुरुषोत्तम। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण आगे और बोलने लगे, अस्मै समर्पितः सर्वे जे गुणमयी संस्थिता मत सादृश्यम उपगम्य मासानाम अधिपो भवेत्। अस्मै समर्पिता सर्वे जे गुणमयी संस्थिता, गुणमयी संस्थिता, मेरे अंदर जो सारे गुण समस्थित है,
अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अंदर जितने प्रकार की गुणावली है वे सारा गुणावली मैं अधिक मास को प्रदान कर रहा हूँ, और जिस गुणावली के कारण समस्त जगत मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, पुरुषोत्तम के नाम से बुलाते हैं, वे सारे गुण मैं अधिक मास को प्रदान कर रहा हूँ, जिसके कारण ये अधिक मास महात्माओं के पास, अधिक मास को महात्माएं पुरुषोत्तम के नाम से बुलाएंगे। जो महात्मा है, साधु व्यक्ति है, वे लोग अधिक मास को पुरुषोत्तम के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि मैं अपना सारा गुण, जिन गुण के कारण मैं समस्त जगत में पुरुषोत्तम के नाम से ख्यात हूँ, उसी प्रकार उन गुणों को मैं अधिक मास को प्रदान किया, इसलिए अधिक मास को महात्मा लोग पुरुषोत्तम के नाम से जानेंगे। जगत पूज्यो जगत बंधु माशोयम तो भविष्यति सर्वे मासाम सकामश्च निष्कामोयम मया कृतः, निष्कामोयम मया कृतः। जगत पूज्यो जगत बंधो मासायम तो भविष्यति। अधिक मास को कहने लगे कि तुम, हे अधिक मास, तुम इस जगत में, तुम इस जगत में सभी मासों से, सभी महीनों से पूजित होगी, समस्त जगत तुम्हारी पूजा करेगी। और दूसरे जो मास है, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ये मास क्या करते हैं? सकाम फल प्रदान करते हैं, परंतु तुम निष्काम हो, तुम्हारे अंदर कोई कामना वासना नहीं है, तुम निष्काम हो, इसलिए तुम निष्काम फल प्रदान करोगे। अर्थात तुम इस भौतिक जगत के मनुष्य को सभी प्रकार के पुण्य और पाप कर्म से, फल से मुक्त करके, सभी प्रकार के पुण्य और पाप कर्म फल से मुक्त करोगे। इसी कारण से सभी लोग तुम्हारी पूजा करेगी, वंदना करेगी। दूसरा महीना जो है 12 महीना वैशाख ज्येष्ठ आदि, वे उस महीने में क्या होता है? सकाम फल प्राप्त होता है, यानी उस महीने के व्रत को हम पालन करते हैं। जैसे वैशाख महीना में मधुसूदन व्रत पालन करते हैं हम, तो कुछ पाने की इच्छा से, सकाम फल पाने की इच्छा से व्रत पालन करते हैं। लेकिन ये पुरुषोत्तम महीना निष्काम फल देने वाले हैं, इससे हमें निष्काम फल प्राप्त होता है। सकाम अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सकाम फल प्राप्त करते हैं दूसरे महीने। लेकिन ये पुरुषोत्तम महीना इन सकाम कर्मों से परे हैं, अर्थात निष्काम कर्म फल प्रदान करने वाले हैं, पारमार्थिक फल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास के वंदना करने से, पूजा करने से किसी भी प्रकार के सकाम फल हमें प्राप्त नहीं होता है, पारमार्थिक फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के पुण्य और पाप रूपी जो कर्म फल है, उससे हम मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ पारमार्थिक फल को प्राप्त कर सकते हैं इस पुरुषोत्तम महीना की वंदना या पूजा करने से। अकामो सर्व कामो वा जो अधिमास प्रपूज्येत कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम्। अगर कोई व्यक्ति भौतिक कामना वासना को लेकर तुम्हारी पूजा करते हैं, या कोई सभी कामना वासनाओं को त्याग करके सिर्फ पारमार्थिक उन्नति के लिए तुम्हारी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, जो जिस प्रकार से भी पूजा क्यों ना करें, चाहे भौतिक इच्छा को पूर्ति के लिए या पारमार्थिक उन्नति के लिए, किसी भी इच्छा से अगर आपकी पूजा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, तो मैं उनको विशेष कृपा प्रदान करता हूँ और अंत में वो मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात कहा जाए तो इस पुरुषोत्तम महीना या पुरुषोत्तम व्रत का पालन हम चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए करें या पारमार्थिक पंचम पुरुषार्थ पारमार्थिक उन्नति के लिए करें, किसी भी इच्छा को लेकर हम पुरुषोत्तम व्रत का पालन क्यों ना करें, अंत में वह भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम कह रहे हैं, भस्मिसात्, मैं भस्मीभूत कर देता हूँ उनके सारे पाप राशि को। जन्मकृत, जन्म के द्वारा, पूर्व जन्म में और इस जन्म में हम जन्म के द्वारा जो भी पाप कर्म किए हैं, वे सारे पाप कर्म इस पुरुषोत्तम व्रत के कारण भस्मीभूत यानी जलकर राख हो जाती है, और शरीर त्याग के बाद वो व्यक्ति, पुरुषोत्तम व्रत पालन करने वाले व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं।
किसी भी इच्छा को लेकर, भौतिक कामना वासना की इच्छा या पारमार्थिक उन्नति की इच्छा को लेकर हम पुरुषोत्तम व्रत का पालन क्यों न करें, सभी प्रकार के जन्मकृत पाप भस्मीभूत हो जाता है और अंत में हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मासों, सभी मासों से ये अधिक मास श्रेष्ठ है। कदाचिन मम भक्तानाम अपराधेति गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानाम न अपराध कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कदाचिन मम भक्तानाम, कभी कभी, कदाचित कभी कभी अगर मेरे भक्त अपराधेति गण्यते, अजानकर बिना चाहते हुए भी अगर अपराध कर भी लेते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम महीना में अगर बिना जानकर कोई अपराध कर भी लेंगे तो उसे मैं अपराध के रूप से नहीं ग्रहण करूँगा। मेरे भक्त कभी कभी अपराध कर लेते हैं बिना जानकर, अजानते उन लोगों का अपराध हो जाता है। हम कभी कभी अपराध कर लेते हैं बिना जानकर, हमें पता नहीं है कि इसको करने से दोष है, इसको करना दोष है, गलती है, गलत है, हम अपराध कर लेते हैं, उससे हमारा अपराध को भोगना पड़ता है दूसरे महीने में। लेकिन इस प्रकार का कोई कर्म अगर हम कर लेते हैं न जानते हुए, न जानकर, हमें पता नहीं था, हो गया, इस प्रकार से अगर कोई भी कर्म अगर हम कर लेते हैं इस पुरुषोत्तम महीना में, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको मैं अपराध के गिनती में नहीं लेते हैं, उनको मैं, अर्थात पुरुषोत्तम कह रहे हैं कि उनको मैं उनके द्वारा बिना जानकर किए हुए अपराध से मुक्त करके मैं उनको मेरे धाम में लेकर आता हूँ। तो इतना पुरुषोत्तम महीने की इतनी महिमाएं हैं, सिर्फ इतनी नहीं और बहुत सारी महिमाएं हैं जिसको आगे हम लोग श्रवण करेंगे। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जह एतस्मिन् महामूढ़ा जप दानादि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहिता देव तीर्थ द्विजोद्देशः जायन्ते दुर्भागा दुष्टाः परभाग उपजीवन न कदाचित् सुखम तेषां स्वप्नेऽपि ससशृङ्गवत्। कह रहे हैं कि ज एतस्मिन् महामूढ़ा, जो अत्यंत मूढ़ है, मूर्ख है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति अगर इस महीना को मल या मलिन कहकर अवहेला करता है, मल या मलिन कहकर इनकी उपेक्षा करते हैं अधिक मास को, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ है, वे लोग अगर इस महीने को, इस अधिक महीने को मल या मलिन कहकर उपेक्षा करता है तो, और मल और मलिन कहकर जप, दान, स्नान, तीर्थगमन, सत्कर्म करना, ब्राह्मण वैष्णवों को सेवन कराना इत्यादि वर्जित करते हैं, त्याग देते हैं कि यह मलिन मास है, मल मास है, इस सब में ये सब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अधिक मास को अगर कोई उपेक्षा करके ये सारे चीज़ें जप, दान, वैष्णव सेवन, तीर्थगमन, सत्कर्म, स्नान इत्यादि अगर त्याग करते हैं तो वह अत्यंत दुर्भागा है, दुर्भिक्ष है और उनको जन्म मृत्यु के चक्र अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में उसको घूमना फिरना पड़ता है। वो अत्यंत दुर्भागा है, दूसरों के भाग्य में उनका जीवन उपभोग होता है। पर भाग्य उपजीवन हो, दूसरों के भाग्य, पर के भाग्य, दूसरों के भाग्य से उनका जीवन निर्वाह करना पड़ता है, अर्थात दूसरों से कुछ मांगकर उनको जीवन बिताना पड़ेगा। दुर्भागा होगा, दुर्भिक्ष होगा और वह कभी प्रकृत सुख अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को छोड़कर जो पंचम पुरुषार्थ है, पारमार्थिक उन्नति, पारमार्थिक सुख का मुंह भी दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहे जो मूर्ख व्यक्ति है, जो मलिन या मलमास कहकर सारे जप, दान, तीर्थगमन इत्यादि सत्कर्मों को त्याग करते हैं, ब्राह्मण वैष्णव भोजन को सेवा नहीं करते हैं, ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा नहीं करते हैं इस महीने में, वह अत्यंत दुर्भागा। पर भाग्य उपजीवन अर्थात दूसरों के भाग्यों में उनको उपजीवन करना पड़ेगा, जीवन निर्वाह करेगा, और दूसरी ओर वो उनको कभी पारमार्थिक सुख प्राप्त नहीं होगा। जेन अहम अर्चितो भक्त्या
मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुंक्त्वा पश्चात गोलक वासभाक। किंतु लेकिन जेन अहम अर्चितो भक्त्या, अगर कोई भक्त अगर इस पुरुषोत्तम की अर्चना करते हैं तो वह इस जगत में जब तक रहेंगे तब तक धन पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख से जीवन निर्वाह करेंगे और अंत में इस शरीर को त्याग कर, पंचभौतिक शरीर को त्याग कर वह मेरे धाम में वापस लौट कर आएंगे, अर्थात पारमार्थिक उन्नति लाभ करके मेरे धाम में वापस आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मूर्ख व्यक्ति है उन लोगों को किसी प्रकार का पारमार्थिक सुख प्राप्त नहीं होगा, दुर्भागा होगा, दुर्भिक्ष होगा, दूसरों के ऊपर निर्वाह करके जीवन, दूसरों के ऊपर भरोसा करके उपभोग करके जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहना पड़ेगा मूर्ख व्यक्ति को, जो मल या मलिन मांस कहेंगे इस मसीना को, उसकी इस प्रकार की दुर्दशा होगी। और दूसरी ओर भक्त लोग यानी जो भक्त इस महीना को अत्यंत आदर सत्कार के साथ पुरुषोत्तम महीना की अर्चना करते हैं, उनको इस जड़ जगत भौतिक जगत में जब तक रहेंगे पंचभौतिक शरीर में उतना दिन तक वो सुख भोग करेंगे धन पुत्र आदि को लेकर, और इस पंचभौतिक शरीर को त्याग करने के बाद मेरे धाम में वो वापस लौट कर आएंगे। तो इस प्रकार से कृपा प्रदान किए। पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास को मल या मलिन कहकर उपेक्षा करने से क्या फल होगा, और अधिक मास को पुरुषोत्तम श्रेष्ठ महीना कहकर पूजा करने से क्या फल होगा, पहले ही भविष्यवाणी कर दिए। भगवान विष्णु के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण हमें शिक्षा प्रदान किए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस अधिक मास को विशेष कृपा प्रदान किए। तो भक्तों अभी आप ही बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो पुरुषोत्तम महीना की इस बात को सुनकर इस महीना को अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे मल या मलिन कहकर, और अधिक मास के इस पुरुषोत्तम व्रत को पालन नहीं करेंगे। कदाचित कोई ऐसे हैं जो अपनी अहंकार वशत होकर मल या मलिन कहकर अगर इस महीना की उपेक्षा करते हैं तो वे लोग अत्यंत दुर्भागा, दुर्भिक्ष और परभाग्य उपजीवन, दूसरों के भाग्यों में उपजीवन करना पड़ेगा, पारमार्थिक सुख कभी लाभ नहीं कर पाएगा और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में उन लोगों को पड़ा रहना पड़ेगा। अतः जो सुहृत जन है, सुहृत व्यक्ति है, भक्त है, महात्मा है, उन लोगों को अधिक मास पुरुषोत्तम मास का वंदना करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहिए, पुरुषोत्तम व्रत को पालन करना चाहिए। इससे हमें विशेष कृपा प्राप्त होगा भगवान श्री कृष्ण का, और अंत में हम इस जगत में भौतिक जगत में जब तक रहेंगे हम अत्यंत सुख से जीवन यापन करेंगे, और जब इस शरीर को छोड़कर, इस शरीर को जब छोड़ेंगे तो हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। वहाँ जाकर भगवान के पार्षदों के साथ जुगल अर्चन करेंगे, भगवान की जुगल सेवा, राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। तो ये अधिक मास के प्रति भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा, जो कि बृहत नारदीय पुराण से हम लोग श्रवण किए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।